देश की सियासत से जुड़े हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, देश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। मोदी मैजिक को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों में लामबंदी की कवायद एक बार फिर शुरू हो चुकी है। एक बड़े विकल्प के रूप में RNDIA गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन देश के सामने है। आखिर क्या है ये इंडिया गठबंधन? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मोदी के सामने विपक्ष का कौन होगा फेस? 24 से पहले विपक्ष ने मुंह की खाई। टूटे मनोबल के साथ कैसे लड़ेगा विपक्ष लड़ाई? ये कोई पहला मौका नहीं जब लोकसभा चुनाव के पहले विकल्प की कवायद ना हो। हर एक आम सभा चुनाव के पहले एनडीए और यूपीए से इतर तीसरे विकल्प के रूप में कवायद होती रही है। देश की सियासत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में आकार ही नहीं लिया, बल्कि पहले से चली आ रही यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए को सियासी जंग में शिकस्त देकर देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज हुआ। हालांकि ये भी दीगर है कि साल 2004 में देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए का ऐलान हुआ था। दरअसल इस आम सभा चुनाव में बीजेपी को 138 और कांग्रेस को 145 सीटें हासिल हुई। अब करीब 19 साल बाद देश की सियासत एक और सियासी मंजर देख रही है, जब कांग्रेस की यूपीए की जगह इंडिया गठबंधन के जरिए देश में मोदी मैजिक को चुनौती देने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहारी बाबू नीतीश कुमार इस गठबंधन के अगुवा बनकर उभरे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू के बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी कुमार के साथ मिलकर आज से करीब एक साल पहले जो कवायद शुरू की, एक बड़े विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। सियासत के माहिर खिलाड़ी शरद पवार की बात हो या स्टालिन की, खुद को चौधरी चरण सिंह का वारिस मानने वाली राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की हो, सबके गिले शिकवे को दूर कर बिहारी बाबू एक मंच पर लाने में सारे दिग्गजों को कामयाब हुए। तारीख रही 23 जून 2023, जब पटना से होते हुए 19 जुलाई 2023 को विपक्षी गठबंधन का काफिला बंगलौर पहुंचा। बंगलौर में ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन के रूप में आकार लिया। बंगलौर और मुंबई की बैठकों में यह गठबंधन अच्छा खासा सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुआ। हालिया 5 राज्यों के चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन के मंच पर शानदार सियासी शो करने में कामयाब रही, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के दिग्गजों के बीच तालमेल कभी बयान के रूप में तो कभी अलग अलग मंचों पर थोड़ा चरमराता नजर आया। अब कवायद एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली में 19 दिसंबर को एक बार फिर INDI गठबंधन के दल एक साथ नजर आने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि 5 राज्यों में चले मोदी मैजिक और चाणक्य अमित शाह की रणनीति से बुरी तरह परास्त कांग्रेस अब विपक्षी दलों के दबाव में आ चुकी है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड को लेकर कांग्रेस राज्यों के कद्दावर दलों को एक बेहतर विकल्प देने की रणनीति पर चलने वाली है। अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन के इस चौथे और अहम दिल्ली बैठक पर टिकी है। और चूंकि लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, हम लोगों को तैयारियां करनी है, तो इस मीटिंग का मेन मुद्दा यही है कि सिटिंग प्लान किस तरीके से फाइनल हो। और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी बार बार इस बात को बोल चुके हैं कि आगामी मीटिंग में, आगामी बैठक में सीटों का मुद्दा पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि सभी घटक दल सीट बंटवारे को बखूबी अंजाम देंगे। और ये जो माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है, इस माहौल से 2024 में कम से कम इस जनता को, इस देश की जनता को छुटकारा मिले। और उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस भी अपना बड़ा दिल दिखाएगी और क्षेत्रीय दलों को, खास तौर से राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत सीटें देंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर पहले इंडिया गठबंधन की बैठकें हो चुकी हैं, जो कि 2024 का चुनाव सन्निकट है और
सीट सेटिंग का मामला होना है तो सारे जो विपक्षी दल है आपस में बैठकर सीट सेटिंग करेंगे और निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम होंगे और हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। फिलहाल ये तो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन 26 सियासी दलों का एक बड़ा जखीरा बन चुका है, जिसमें 7 सियासी दल कांग्रेस से टूटकर ही बने हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन के आने से देश की सियासत में एक सरगर्मी तो तेज हो ही गई है। अपने 1 साल की कवायद में ही इंडिया गठबंधन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कभी अखिलेश यादव की नाराजगी तो कभी नीतीश बाबू का बयान, कभी ममता दीदी की नाराजगी तो कभी केजरीवाल के सवाल। फिलहाल अभी देखना यह होगा कि आखिरकार आगे आगे होता क्या है। ये तो रही बात इंडिया गठबंधन के आकार लेने की। इंडिया गठबंधन आकार तो ले लिया है, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों की ओर से मिलने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सीटों को लेकर विपक्ष की माथापच्ची, जीत के लिए चल रही रस्साकशी, क्षेत्रीय दलों के निशाने पर कांग्रेस, आखिर कैसे जीतेंगे लोकसभा की रेस। वो कहा गया है ना कि कई बार घर की कला सारे सुकून छीन लेती है। इंडिया गठबंधन भी उसी घरेलू कले से गुजर रही है। गठबंधन को दार देने के लिए आधा दर्जन कमेटियां भी बन चुकी हैं। सारे सियासी दलों को शामिल कर समितियों में भागीदारी भी दी जा चुकी है। मीडिया मैनेजमेंट से लेकर सीटों के तालमेल तक समितियां माथापच्ची करने में जुटी हैं। मुंबई बैठक के बाद 5 राज्यों के चुनाव ने गठबंधन की कवायद को सुस्त कर दिया। सुस्ती इतनी कि विपक्षी एकता के अगुवा बने नीतीश कुमार तक ने यह कह दिया कि कांग्रेस को अब इंडिया गठबंधन के लिए फुर्सत ही कहां है। कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही, तो चलिए अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सीटों के तालमेल की उम्मीद लगाए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने तो चुनावी मंच से बगावती तेवर भी दिखा दिए। यहां तक कह डाला कि कांग्रेस को वोट ही ना दे जनता। ये सही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात करें तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव के लिए उसके खाते में जाए। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश बाबू की बात हो या फिर पंजाब के भगवंत मान की, सबने गठबंधन की तो पैरोकारी की, लेकिन कांग्रेस की दादागिरी कोई नहीं चाहता। इंडिया गठबंधन के बिग प्लेयर ये चाहते हैं कि जिसके जिस राज्य में जितनी ताकत, उसे चुनाव लड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा सीटें तालमेल में दी जाएं। अखिलेश यादव ने 50 के पास सीटों पर चुनाव लड़ने की ताल भी ठोक दी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भी वही फॉर्मूला चाहती हैं जो अखिलेश या नीतीश यूपी और बिहार में चाहते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी समझती कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी दलों का एक साथ आना वो आवश्यक भी है, क्योंकि जिस तरीके से देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती कि जो सामान्य विचारधारा वाले दल हैं वो सब एक साथ मिल के लड़े, क्योंकि आज किसान, मजदूर, नौजवानों का जो सवाल है वो केवल समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देश की सुरक्षा को लेके, किसान और मजदूर को लेके कोई जवाब नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी कल की बैठक में शामिल होगी।
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के भी सीटों के तालमेल को लेकर कुछ ऐसी ही मंशा नजर आ रही है। जाट बेल्ट में जयंत चौधरी की बात हो या झारखंड के हेमंत सोरेन की, इंडिया गठबंधन के ये धड़े राज्यों में कांग्रेस को अपने आगे झुकने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भी कई चेहरों के चहेते समय समय पर बयान देते रहते हैं। यानी गठबंधन के छोटे और बड़े सारे क्षेत्रीय छत्रपों के अपने अपने सपने हैं, अपना अपना साध्य और इन सब के बीच एक दूसरे पर भरोसे की भी कमी। ऐसे में इस रफ्तीली राह पर इंडिया गठबंधन कैसे दौड़ेगी, ये लाख टके का सवाल तो है ही, रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। बहरहाल अगर गठबंधन इस चुनौती से नहीं उभरा तो शायद गठबंधन की कवायद को झटका लगना तय है। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया और अब अगर उत्तरी क्षेत्र में चुनौतियों के बीच कांग्रेस राह निकालने में कामयाब हो जाती है तो लोकसभा का आगामी संग्राम बड़ी ही दिलचस्प होने वाला है। मानो या न मानो, सियासत में सुर्खियां बटोरना अलग बात है, लेकिन उसे हकीकत में उतारना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया गठबंधन को देखकर तो यही कहा जा सकता है। फिलहाल चुनौतियों के बीच रास्ता आखिर क्या निकलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो इंडिया गठबंधन को लेकर पेच कम नहीं है। कुछ सियासी दल ऐसे हैं, जैसे मायावती की बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए, जो अपने सियासी पत्ते खोलने को राजी ही नहीं है। बहरहाल कवायद चाहे जो हो, लेकिन इस गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी जन समर्थन के अपने कवायद में और तेजी ला रही है। द अनबीटेबल नरेंद्र मोदी चुनावी गणित से ढेर हुए बड़े बड़े विरोधी, आधी आबादी पर फोकस, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। आज से 9 साल पहले जब देश की बागडोर नरेंद्र मोदी ने संभाली, दावा किया कि अगले 2 सदियों के बाद ही कोई देश की सत्ता के बारे में सोचे। मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2 के बाद अब मोदी पार्ट 3 की तैयारी बीजेपी संघ ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। नाराज मतदाताओं को साथ लेने की कवायद हो या फिर हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर विशेष कवायद, आधी आबादी को पूरी तरह से साधने की कोशिश हो या फिर अकलियतों में विश्वास पैदा करने की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर संघ के साथ तालमेल मिलाकर अपनी रणनीति को जमीन पर उतार रही है। इस पूरी रणनीति की धुरी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी मैजिक को एक बार फिर अपना हथियार बनाने का मन बनाया है और तभी तो राजनाथ, अमित शाह, नड्डा या फिर योगी आदित्यनाथ सबके मंच पर मोदी का नाम ही गूंजता है। बीजेपी के सारे दिग्गज नेताओं की बात हो या फिर छोटे नेताओं से लेकर प्रवक्ताओं तक की, सबके बयानों में मोदी मैजिक का ही जिक्र सुनने और पढ़ने को मिलता है। बीजेपी की रणनीति में विरोधियों को तत्काल किसी मुद्दे पर लगातार जवाब देने की रणनीति भी सियासत में विरोधियों को परास्त करने का एक बड़ा हथियार नजर आता है। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति केवल और केवल पीएम मोदी और रणनीतिकार अमित शाह के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। बहरहाल जानकार तो यही कहते हैं कि अभी देश में मोदी मैजिक को चुनौती देना न केवल टेढ़ी खीर है, बल्कि विरोधियों के लिए ना साधने वाली एक बड़ी चुनौती भी। हकीकत तो ये भी है कि सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दावों का बाजार गर्म है, अभी और दावे होंगे। इन सब के बीच आमजन का जनादेश क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इंतजार तो बस इस बात का है कि इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन में कौन किस पर भारी होता है। दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो ये थी देश की सियासत से जुड़ी हमारी खास पेशकश। इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।